नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारिया आप सभी के लिए कुछ एक और मुद्दा है। देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों को सभी जगह बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पोता दिख रहा है। मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, ये पेंटिंग के लिए पैसा खर्च नहीं हुआ होगा क्या? मुझे ये बताइए, वो गरीब जिन तक वास्तव में पैसा पहुँचना चाहिए उन लोगों तक पैसा पहुँचा होगा क्या या पहुँचता होगा क्या? आज भी मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर पर 2.5 लाख रुपये नहीं पहुँचा है। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ के जो पार्षद साहब हैं या वहाँ के जो अधिकारी हैं, जिन्हें हम नगर पालिका अध्यक्ष कहें या वहाँ के विधायक, उन लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया, जबकि वो मेरे घर के आसपास ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये बंदा पढ़ा लिखा है, लेकिन ये घूस का पैसा नहीं देगा। उनको ये चीज़ पता है, बस इस वजह से उन्होंने मेरे घर पैसा नहीं आने दिया। आज भी मेरा घर टूटा फूटा नॉर्मल सा बना हुआ है, पर दोस्तों ये देश है मेरा, मैं इस देश के लिए अपने काम नहीं छोड़ूंगा। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस देश को अगर वास्तव में सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करें एक नई युग की, जो मैं शुरुआत कर चुका हूँ। आप लोग बस मुझे आशीर्वाद दें, मैं बहुत कुछ करूँगा इस देश के लिए, मैं बहुत कुछ देकर जाऊँगा इस देश को। भले ही मैं आज मर जाऊँ, मुझे फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, ये कानपुर नगर निगम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत सारा ये परोसा है, इससे पहले कहाँ गया था ये? क्या आज से पहले भी इसे परोसा गया था? मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर आज हम बात करें, देखिए ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है? क्यों कम हो रहा है? क्योंकि पीएम और सीएम दोनों आने वाले हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, भारत का नागरिक ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा काम का है, या वो पीएम और सीएम? इनके लिए इतने प्रोटोकॉल्स क्यों हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जबकि ये भी इंसान है और हम लोग भी इंसान हैं। बस ये हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, बस फ़र्क इतना सा है। पर दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये लोग अगर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इस देश में गरीबी के इतने सारे मुद्दे क्यों? अगर ये लोग इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इस देश में भ्रष्टाचार के इतने सारे मुद्दे क्यों? अगर ये लोग वास्तव में इस देश को मजबूती देते हैं तो हमारा देश अभी तक विकसित क्यों नहीं हो पाया? क्यों 75 साल से हमारा देश विकसित नहीं, विकासशील देश के रूप में ही जाना जाता है? क्यों हमारे देश में आज भी गरीबी के मुद्दे बहुत सारे हैं, पेंशन के मुद्दे बहुत सारे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई के मुद्दे बहुत सारे हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, लेकिन दोस्तों ये देश है, अगर हम देश के बारे में सोचेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। ये दोस्तों मुझे जो मोती झील जाना है, मुझे रास्ता मिल गया, वो देखिए। पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुझे तो रास्ता मिल रहा है, क्योंकि जब वो महाकाल पैदा करता है ना, तो महाकाल के अंदर ही उतर आता है, वो खुद उतर आते हैं। मुझे पता है ये चीज़, मैं महसूस करता हूँ कि मेरे बाबा और मेरे बड़े पिताजी और मेरे पापा तीनों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। भले ही मेरे पास 1 रुपया भी ना हो, आज मेरे जेब में केवल 2 रुपये थे, आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे तकलीफ़ फिर भी नहीं है, राजा जैसा फिर भी खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस देश को मजबूती देना है। वो मजबूती कैसे दे पाऊँगा? जब मैं इस देश को मजबूत करूँगा, क्योंकि गरीब अगर गरीब ही रह गए ना तो वो अमीर मज़े लेते रहेंगे ज़िंदगी भर, क्योंकि हमेशा तो सदियों से मज़े लेते आए हैं। पर मुझे ये बताइए, अगर ये गरीब ही रह गए तो क्या इस देश को मजबूती दी जा सकेगी? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर वो गरीब मजबूत नहीं हो पाए तो क्या ये देश मजबूत होगा? अगर गांव को सबसे पहले नहीं उठाया गया तो क्या देश को उठाया जा सकेगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज ट्रैफिक रूल्स को इतना ज़्यादा फॉलो क्यों करवाया जा रहा है, जबकि इससे पहले ट्रैफिक रूल्स को इतना अच्छे से फॉलो नहीं करवाया गया हर जगह पर? क्यों? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, आज आपको हर जगह कोई ना कोई ऑफिसर्स मिल रहे हैं, क्यों? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर हम लोग वास्तव में इस देश को सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रैफिक रूल्स। आज के 2 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं 10 घंटे आईसीयू में रहा था, मैं आईसीयू में रहा था, लेकिन उसके बाद भी ज़िंदा रहा। क्यों? क्योंकि मुझे इस देश को बदलना है। अगर मैं वास्तव में इस देश को बदलना चाहता हूँ तो मुझे शुरुआत भी करनी होगी। मैं शुरुआत कर चुका था आज के 20 साल पहले, जब मैं 5 साल का था। आज मैं 24 साल का हो चुका हूँ, 24 से 25 साल का।